और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश की, जहां दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से जबरदस्त बारिश देखने को मिली और दिल्ली के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का साउथ एवेन्यू इलाका है या जखीरा अंडरपास की तस्वीर देखिए। आईटीओ हो या फिर मूलचंद मुनीर का हो या गोल मार्केट या फिर इंडिया गेट, हर जगह बारिश ने कोहराम मचा दिया। तमाम इलाकों की सड़कें मानो समंदर बन गई और दिल्ली से नोएडा में भी खूब बारिश हो रही है। मॉनसून के दौरान भी इतनी बारिश देखने को नहीं मिली थी और दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ था, जो बारिश बढ़ते ही और घना हो गया। आज विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई और लगातार झमाझम बारिश देखने को मिली। दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी जमा होने लगा है और जगह जगह जाम के हालात भी देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान पूरी दिल्ली, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, कोसली, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़ और आसपास के इलाकों में हल्की गरज के साथ भारी बारिश रहेगी। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से जगह जगह जाम और जलभराव हो गया है। इस वक्त हम बुराड़ी इलाके में हैं और आप देखिए कि यहाँ के हालात क्या हैं। पूरी तरीके से पानी जो है वो सड़कों पर लबालब भरा हुआ है और ये एंट्री पॉइंट है, यानी कि यहाँ से बुराड़ी जो है वो शुरू होता है और रिंग रोड से सटा हुआ है। उसके बावजूद यहाँ हाल जो है बेहाल है। पानी इस कदर है कि अब लोगों को पानी से तो गुजरना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ जाम जो है वो भी एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बन गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वो ऑफिस टाइमिंग्स हैं, ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो सड़क के दूसरी तरफ पूरी तरीके से जाम जो है वो लगा हुआ है और देखते हैं कितनी परेशानी हो रही है। मैम बहुत परेशानी हो रही है, बहुत पीछे तो और भी जनता इतना पानी में डूब के आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा, क्योंकि लोग जब उस परेशानी से गुजरते हैं तो उनका गुस्सा फूटना लाजमी है। इस कदर पानी और जल भराव की स्थिति है। सर कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है मैडम, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। अच्छा, लेट भी हो रहा है ड्यूटी। ऑफिस जाना है? हाँ जी मैडम, ड्यूटी से लेट हो रहा है। ऑफिस जाने का समय है, ऐसे में और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये है दिल्ली के एक इलाके की तस्वीर, लेकिन दूसरे इलाकों में भी इससे जुदा तस्वीर नहीं है, बल्कि हालात और बद से बदतर ही हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली में आज सुबह से लोग किस कदर मुसीबत से गुजर रहे हैं, इसकी एक तस्वीर मैं आपको तिलक ब्रिज से दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं कि दिल्ली का सबसे व्यस्तम इलाका है। यहाँ की हालत है तो पूरी दिल्ली आज किस कदर मुसीबतों से गुजर रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, तिलक ब्रिज के नीचे पूरी तरह से जल जमाव है और गाड़ियों की लंबी कतार। सड़क के दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और सुबह से इसी तरीके से रेंग रेंग कर गाड़ियाँ चल रही हैं। रेंग रेंग कर लोग जो हैं वो अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे हैं। कई घंटों से निकले हुए हैं। कई लोग तो इस जल्दबाजी में भी निकल गए थे कि बारिश का मौसम है, इसीलिए उन्हें ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ेगा, वाटर लॉगिंग का सामना करना पड़ेगा और जो उनका डर था वो हकीकत में तब्दील हो गया। दिल्ली की तमाम सड़कें इसी तरीके से वाटर लॉगिंग में सराबोर दिख रही हैं। जगह जगह जल जमाव है और हालात वाकई में बहुत बुरे और लगातार बारिश जो है वो मुसीबत को और बढ़ा रही है। देखिए, तमाम लोग जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो अपनी गाड़ियों को धकेलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्हें गुजरना है और गुजरना भी इसी पानी से होकर पड़ेगा, क्योंकि रास्ता कोई और नहीं है और किसी भी रास्ते से जाएं हालत वही है। तमाम सड़कों पर इसी तरीके से लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की, लोग अपनी गाड़ियों को धक्का देते हुए नज़र आ रहे हैं और जगह जगह जल जमाव। तो ये तमाम तस्वीर आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज दिल्ली के लोगों के लिए किस तरीके से ये बादल जो हैं वो मुसीबत लेकर आए हैं और अभी फ़िलहाल स्थिति में सुधार की कोई उम्मीद नहीं। कैमरा साहिल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। और दिल्ली के साथ एनसीआर की भी हालत कुछ ऐसी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की। यहाँ पर जल जमाव की क्या स्थिति है वो तस्वीर ज़रा देखिए। कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है पूरे इलाके में और ऐसे में आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाज़ा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। एक तरफ ट्रैफिक जस के तस सरक रही हैं गाड़ियाँ और दूसरी तरफ जल जमाव की स्थिति जो लोगों को परेशानी में डाले हुए है। ये देखिए, एक साइकिल वाला जिसने कोशिश की यहाँ से पानी से निकलने की, लेकिन
बैलेंस उसका बिगड़ा और पानी में गिर गया। और इसी तरीके के जल जमाव की स्थिति से ज़्यादातर लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जहां गाड़ियां ख़राब हो जा रही हैं, गाड़ियां पानी में फंस जा रही हैं और किसी तरीके से ऑफिस जाने की कोशिश में लोग लगे रहे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा है। 2 दिन की लगातार बारिश में किस तरह से जल जमाव की स्थिति पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हर जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी इस बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून में भी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के धौला कुआं की तस्वीर है, जो सबसे ज़्यादा बिजी रूट माना जाता है। ख़ासतौर पे दिल्ली और गुड़गांव से कनेक्ट करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल, अभी क्या आलम है ट्रैफिक का? बारिश से लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है? देखिए, हालात वही हैं जो सुबह 8 बजे से बने थे और अब आप समय देख सकते हैं 11 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी गाड़ियां रेंग रही हैं। जगह जगह ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को, लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि स्थिति बेहद खराब है। ये तिलक ब्रिज है, आप देख सकते हैं यहाँ से कंडीशन क्या है। नीचे तिलक ब्रिज के नीचे जो है भारी जल जमाव है, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी कतारें और ITO से लेकर दिल्ली गेट का जो इलाका है करीब 2-2.5 किलोमीटर है, यहाँ वहीं से लोगों को गाड़ियों को रेंग कर यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। कई घंटे लग गए हैं, 2-2 घंटे से लोग एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। और ये इलाका तो चलिए कहा जा सकता है कि निचला इलाका, इसलिए पानी भर के तिलक ब्रिज के नीचे, लेकिन जो VVIP इलाके हैं, लुटियन जोन के इलाके हैं, वहाँ पर भी ज़बरदस्त जल जमाव है। और ये कहा जाएगा कि सिविक एजेंसी जो है पूरी तरह से फेल है। जिस तरीके से आज बरसात हुई, उससे निपटने, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। जगह जगह पंप लगे हुए लेकिन नाकाफी है। यहाँ पर भी अगर तिलक ब्रिज की बात करो तो यहाँ पर भी पंप सेट लगातार लगे हुए हैं, सुबह से ही काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नाकाफी है। नतीजा आपके सामने है कि कंडीशन क्या है। लोगों की हालत बेहद खराब है, सुबह से ही परेशान है बारिश के चलते, और कई घंटों में जाम में फंसने के बावजूद भी वो अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे, अभी तक अपने दफ्तरों तक नहीं पहुंचे हैं। और लगातार पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी किस तरीके से ट्रैफिक को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी उनके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक ही लेन से लोग गुजरना चाहते हैं। पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बीच से निकलेंगे तो उनकी गाड़ियां खराब हो जाएंगी, उन्हें धकेलते हुए अपनी गाड़ियों को ले जाना पड़ेगा और आगे का रास्ता वो तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनकी मजबूरी है कि किसी तरीके से रेंग रेंग कर ही सही गाड़ियां निकले तो सही यहाँ से। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्या हालात हैं इस वक्त तिलक ब्रिज से। हम आपके पास विमल लौटेंगे और ये देखिए धौला कुआं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ ब्रिज के नीचे लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश थमे तो निकलें, खासतौर पे जो 2 व्हीलर्स पे सवार लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, बल्कि कुछ गाड़ियाँ तो पानी में फंसी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि कोशिश की जा रही है गाड़ी को निकालने की, लेकिन यहाँ पर जल भराव इतना ज़्यादा है कि बहुत ही दिक्कत पेश आ रही है लोगों को। विमल हमारे साथ बने हुए। विमल, सवाल ये भी है कि अगर पंप्स लगाए गए हैं पानी निकासी के लिए तो प्रशासन की तैयारियों पर तो सवाल उठते हैं ना कि 2 दिन की बारिश और अभी भी हालत जस के तस। जी बिल्कुल, और केवल ये 2 दिन की कहानी नहीं है, ये हर साल की कहानी है। हर साल जब भी ऐसी तेज बारिश होती है अमूमन हालत वही होते हैं। देखिए पंप मैं आपको दिखाऊंगा एक बार फिर से, पंप सेट लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पानी पूरी तरह से नहीं निकल पा रहा है। क्या रीजन है? क्या कोई सिविक एजेंसी इस पर गौर करती है कि आखिर क्या रीजन है कि जरा सी बारिश के बाद ही हालात ऐसे हो जाते हैं कि जगह जगह जल जमाव हो जाता है? जिन खास बीच में हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से दावा भी किया गया था कि कई ऐसे इलाके हैं जिनकी पहचान की गई और वहां पर काम किया जा रहा है कि वहां पर दोबारा जल जमाव ना हो, लेकिन वो काम जो है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा क्योंकि कंडीशन आज वाकई में बेहद खराब है। हालांकि ये जरूर कहा जाएगा कि सुबह से ही बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, या ये कहा जाएगा, लेकिन प्रशासन को जब ये तमाम जानकारियां थी, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट दिया गया था कि 2-3 दिन बारिश होगी, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, ये देखकर तो नहीं लगता कि कोई खास इंतजाम होंगे, और इंतजाम थे तो वो पूरी तरह से नाकाफी हैं। और ये निचले इलाकों की बात है, लेकिन VVIP इलाके भी आज पूरी तरह से अछूते नहीं है। वहां पर भी जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई में सवाल खड़े करते हैं कि अभी दिल्ली में काफी कुछ किया जाना बाकी है। जो दावे और जो वादे हैं
उनको वाकई में धरातल पर उतारने की जरूरत है, क्योंकि कंडीशन आज दिल्ली वालों की बहुत ही बुरी है। सुबह से ही कई घंटे उन्हें हो चुके हैं, अभी तक अपने दफ्तरों में नहीं पहुंचे हैं और आगे भी उन्हें उम्मीद नहीं कि कितनी देर और अभी उन्हें इस जाम से और इस वाटर लॉगिंग से जूझना पड़ेगा। बिल्कुल विमल, तो ये सेंट्रल दिल्ली के हालात पर नज़र बनाए हुए थे विमल, जिन्होंने दिखाया कि सीपी जाते हुए या फिर नोएडा आते हुए लोगों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको हर जगह की दिखा रहे हैं। दिल्ली के धौला कुआं की तस्वीर देखिए, लोगों को कितनी मशक्क़त हो रही है, गाड़ी पानी में फंसी हुई है। आइए अब रुक कर लेते हैं हम बुराड़ी का, वहाँ मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल मौजूद हैं। दिव्या, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी और ऑफिस जाने वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपके पीछे भी वाटर लॉगिंग पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं दिल्ली वालों को आज की बारिश के बाद? पिछले 3 घंटे से हम दिल्ली की सड़कों पर हैं और जो हाल देख रहे हैं, ये हमने सोचा कि ये हाल दिखाने के लिए, देखिए मैं खुद इस वक्त पानी में हूँ और ऐसा लग रहा है कि किसी दरिया में खड़ी हूँ, क्योंकि हालात देखिए आप। साफ यहाँ पर दुकानें हैं और दुकानों के बाहर इतनी ज्यादा जल भराव हो चुका है कि ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं पूरी तरीके से। एक कहा जाए कि ये लॉक हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से अब बाहर नहीं जा सकते, ना ही इनकी दुकानों में कोई आ सकता है। यानी सीधा सीधा जनजीवन पर असर पड़ता नजर आ रहा है। वही सड़क पर इतना जो जल भराव है दिल्ली के अलग अलग इलाकों का, ये बाहरी दिल्ली का इलाका है और यहाँ पर हालात ऐसे हैं। जो भी गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर रही है, पहले उसे 2 मिनट रुककर सोचना पड़ रहा है कि हम यहाँ से क्रॉस करें या नहीं। देखिए, अगर इस सड़क की बात की जाए, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी जो है वो आमने सामने है। एमसीडी का काम है कि छोटे नालों की सफाई और पीडब्ल्यूडी का काम है बड़े नालों की सफाई। लेकिन अब इस रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है, जो जल भराव है वो निकासी ना होने की वजह से नहीं हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं, ये भी सड़क की अगर बात करें तो यहाँ पर निकासी का प्रॉपर इंतजाम है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो सड़क है वो बहुत ही निचली है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत पुअर है, उसको सुधारने की जरूरत है। और इसका जो काम है ये कहीं ना कहीं एमसीडी और पीडब्ल्यूडी दोनों को देखकर करना चाहिए। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़कों का कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, उसको सुधारना, उसको दुरुस्त करना तो सिविक एजेंसीज का काम है। और अब यहाँ पर बूस्टर पंप लगाकर मैं ये देख रही हूँ कि दिल्ली में अब यहाँ पर जल भराव है। कुछ ही देर में बूस्टर पंप की मदद से यहाँ पे पानी निकाला जाएगा, लेकिन बूस्टर पंप लगाकर पानी निकालने से पहले ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि सड़कों की मरम्मत कराई जाए। बहुत सी ऐसी दिल्ली में जगह है जहाँ पर निकासी की दिक्कत नहीं है, और भी बहुत दिक्कत है। देखिए, ये जो गाड़ी वाले भैया हैं, ये यहाँ पर गाड़ी इन्होंने लगा रखी है, इन्हें सोचना पड़ रहा है कि मैं इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग से जाऊं या नहीं, क्योंकि गाड़ी बंद होने की पूरी आशंका है। और कहीं ना कहीं अब इनके मन में ये आ रहा होगा कि मैं एन रूट करूं, कहीं ना दूसरे सड़क से जाऊं या कैसे जाऊं। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ से जाना भी खतरे से खाली नहीं है, गड्ढा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा, बहुत गड्ढा है मैम, बहुत प्रॉब्लम है अभी। हाँ जी, देखिए, पूरी तरह से भीगे हुए हैं, स्कूटी पे सवार हैं, क्या करेंगे? घर से निकलना जरूरी है, काम पे जाना जरूरी है। ये भी सवाल है कि जब ऐसी स्थिति सड़कों पर हो गई है, एमसीडी पीडब्ल्यूडी के काम में क्या कमियां हैं वो बिल्कुल उभर कर सामने आ गई हैं। क्या ऐसी स्थिति को देखकर अभी सिविक बॉडी के लोग नजर आ रहे हैं सड़क पर, इस स्थिति को संभालने के लिए, पानी के निकासी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त यहाँ पर अभी कोई नहीं है। एक बूस्टर पंप जरूर आया था, चूंकि सड़क के दूसरी तरफ भी पूरी वाटर लॉगिंग हो गई थी, वहां पे पानी निकाला गया, लेकिन अभी इस तरफ कोई जो है काम नहीं किया जा रहा है। एमसीडी या पीडब्ल्यूडी की बात करें तो कोई भी सिविक बॉडी यहाँ पर नहीं दिख रही है। आलम यह है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम की, उस फैक्ट्री के अंदर भी पानी जा चुका है। फिलहाल यहाँ पर मुझे कोई सिविक बॉडी नजर नहीं आ रही है, दूर दूर तक सिर्फ जल भराव नजर आ रहा है। देखिए, ये हालात हैं कि लोगों को उसी पानी में से होकर निकलना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि इस वक्त भी बारिश लगातार हो रही है। जी बिल्कुल, बारिश हो रही है और भी ज्यादा जल भराव, जल जमाव से लोगों को लगातार सामना करना पड़ रहा है और जिंदगी जैसे रुकी हुई है दिल्ली में। इस वक्त आप देख सकते हैं लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। और दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके लोधी रोड में भी भयंकर बारिश हुई है। हमारे संवाददाता प्रशांत देव की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुबह से जोरदार बारिश हुई और उसका असर
इस तरह से है कि तमाम सड़कें पूरी तरीके से डूब गई हैं और इस वक्त हम दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में घूम रहे हैं। लोधी रोड का इलाका है जहाँ पे पूरा पॉश एरिया, जहाँ तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स, तमाम बड़े नेता इस पूरे इलाके में रहते हैं। और तस्वीरें ये देख रहे हैं, गाड़ियाँ डूब डूब के निकल रही हैं। कोई ऐसी सड़क नहीं है कई किलोमीटर के आस की रेंज में जो पूरी तरीके से डूबी नहीं है। और सबके दरवाजे पे पानी इतनी बुरी तरह से लगा हुआ है, इतना जम के लगा हुआ है कि कोई निकल नहीं सकता। हर आदमी अपने अपने मोबाइल से तस्वीरों को कैद कर रहा है और ये तमाम तस्वीरें हमें जो दिखाई दे रही हैं, तो अब हर बार यही होता है दिल्ली में, इसी तरह की तस्वीर हमको दिखाई देती है। जब भी बारिश होती है तो सवाल उठता है कि ये बार बार ऐसा होता है और सफाई क्यों नहीं हो पाती। सिविक एजेंसियां, सरकार ऐसा क्यों नहीं इसकी बारिश के पहले ऐसे इंतज़ाम करती है ताकि इससे लोगों को छुटकारा मिल सके। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरी सड़क सामने की स्विमिंग पूल बनी हुई है और इसमें गाड़ियां चल नहीं रही हैं बल्कि तैर रही हैं। अगर इस पर नाव चला दिए तो नाव से भी आर पार किया जा सकता है। ये है राजधानी दिल्ली का हाल। और पूरी तरीके से हम अभी लोधी रोड में है, दिल्ली का सबसे वीवीआईपी इलाका। और पूरी दिल्ली में, चाहे वो पश्चिम दिल्ली हो या साउथ दिल्ली हो, पूरी दिल्ली में यही हाल है। हर बार की तरह बार बार इसकी रिपोर्टिंग भी होती है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी तरीके से जब भी थोड़ी सी बारिश तेज़ हो जाती है दिल्ली यूं ही डूब जाती है। कैमरामैन रफ़ीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और आइए लोधी रोड का ही रुख कर लेते हैं। प्रशांत देव मेरे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। प्रशांत, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, वीवीआईपी इलाका है ये और पूरी तरीके से जल जमाव को जूझ रहा है। क्या वहां पर सिविक बॉडी कहीं पर काम करती हुई नजर आ रही है कि चलिए ये स्थिति हो गई है, इसको जल्दी से ठीक करते हैं ताकि लोगों की दिक्कतें आसान हो? देखिए, कुछ लोग हमको जरूर मिले जो अभी खुदाई करके पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पहले होता है। अगर ये मानसून के पहले आप नालियां साफ कर लीजिए, ड्रेनेज साफ कर लीजिए तो ये स्थिति उतनी खराब नहीं होगी। और लोधी रोड में थे और अभी हम वाइस प्रेसिडेंट देश के उपराष्ट्रपति के घर के बाहर खड़े हैं और उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं। उस सड़क से मानसिंह रोड, अकबर रोड का जो चौराहा है उस पे हम खड़े हैं और ये जरा एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको लाइव। ये पूरा सर्कल पानी में डूबा हुआ है। जितनी भी गाड़ियां हैं, बसें हैं, मूवमेंट है, एक तरफ मूवमेंट ट्रैफिक का रुका हुआ है और सारी गाड़ियां इस तरह से डूब के निकल रही हैं। और ये तो हम जहां जहां जा रहे हैं पूरा हमको दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर देख के कोई हैरानी, कोई हैरत वाली बात नहीं है, क्योंकि हर बार मानसून में ऐसी तस्वीरें हमको दिखाई देती है। हैरानी और हैरत इस बात की है कि बार बार रिपोर्ट होने के बाद भी कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि पहले इसको सफाई कर लीजिए और इससे निजात पाई जा सके। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है एम्बुलेंस की, इमरजेंसी सर्विसेज की। वो जहां है वहां ठप हो जाती है और मूवमेंट रुक जाता है। नॉर्मल गाड़ियों को मूवमेंट रुके, बारिश रुके, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरजेंसी वाली गाड़ियों के लिए बहुत दिक्कत होती है। वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। एक तरफ का ट्रैफिक देखिए बारिश की वजह से ही, जल जमाव की वजह से पूरी तरीके से स्लो है, रुका हुआ है। और ये रुका हुआ ट्रैफिक अभी हम नई दिल्ली में वीवीआईपी इलाके में है और इसका असर पश्चिम दिल्ली, बहादुरगढ़, नरेला, वहां तक असर पड़ता है। दिल्ली की सड़कों का जाल ऐसा है कि वहां तक रफ्तार को धीमी कर देता है, तो पूरा ट्रैफिक चौक हो जाता है। एक जगह रुका और ये जल जमाव पूरी दिल्ली में है। तो हालात क्या है, कल 3-3, 4-4 घंटे लगे जहां आप 20 मिनट में पहुंच जाते थे और आज देखिए। तो प्रशांत, ये तो कहना पड़ेगा अभी दिल्ली वालों को कि बहुत जरूरी हो तभी वो बाहर निकले, वरना इस स्थिति को अवॉइड करें, बाहर ना निकलना ही सही होगा। जी देखिए, ये तो आदमी खुद समझदार है, लेकिन जिसको निकलना है, जिसको, क्योंकि छुट्टी तो घोषित कर नहीं गई है, की नहीं गई है कि वो छुट्टी घोषित कर दी गई है और कोई काम पे नहीं निकलेगा, निकलना सबको है, लेकिन हालात से जूझना पड़ेगा जो बाहर निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर 10 बजे कहीं पहुंचना चाहते हैं तो 12 बजे भी शायद नहीं पहुंच पाएंगे। ये स्थिति है, तो 2-2, 3-3 घंटे का मार्जिन है, तो उसमें कोई काम क्या करेगा, कहाँ निकलेगा, कहाँ जाएगा। तो तस्वीरें सामने आपको दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल दिल्ली के
VVIP इलाके से हम इस वक्त आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मैं उपराष्ट्रपति बताया मैंने कि वेंकैया नायडू जी देश के उपराष्ट्रपति, उनके घर के बाहर की ये तस्वीर है। बिल्कुल प्रशांत, हम आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर विमल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी तिलक ब्रिज के पास, क्या अब ट्रैफिक थोड़ी बेहतर हुई है? क्योंकि ऐसी बारिश में दिक्कत ये भी आती है कि गाड़ियां खराब हो जाती हैं, उसकी वजह से भी ट्रैफिक थम जाता है। क्या स्थिति है वहां पर अभी तिलक ब्रिज में? देखिए, स्थिति अभी भी वही है जो अमूमन सुबह से बनी हुई है और ऐसा लगता भी नहीं है कि अभी 1-2 घंटे हालात बेहतर होंगे। हालांकि ये जरूर राहत की बात है कि बारिश कम हुई है, जिसके चलते उम्मीद की जा रही है कि कुछ अगले आधे पौने घंटे में पानी कुछ कम होगा। एक बार पानी कम होगा तभी ट्रैफिक स्मूथ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल कंडीशन यही है। हालात उतने ही बुरे हैं जितने सुबह 8 बजे थे, वैसे ही हालात हैं। वैसे ही गाड़ियां रेंग कर निकल रही हैं एक लेन से, और जो टू व्हीलर्स हैं वो बीच, अगर उनकी बंद हो रही है तो बीच रोड से वो धकेलते हुए अपनी गाड़ी को आगे निकाल रहे हैं। और सड़क के दूसरी तरफ जो करीब दिल्ली गेट तक का इलाका है वो पूरी तरह से ऐसे ही गाड़ियों से लदा हुआ है। तमाम पूरी सड़क पर केवल गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं है कोई गुजरने का। तमाम रास्तों पर हालात यही है। ये मेन रोड है जो सेंट्रल दिल्ली को न्यू दिल्ली से VVIP जो एरिया है उससे जोड़ती है, और आप उसकी कंडीशन ये देख रहे हैं। मेन सबसे व्यस्तम इलाका है ITO का, वहां पर ये कंडीशन है और सुबह से यही हालत है और अभी हालात सुधरने की उम्मीद भी नहीं लग रही। जी बिल्कुल विमल, दिल्ली पूरी तरीके से पानी हो गई है। तो तिलक ब्रिज में जहां विमल मौजूद हैं, बुराड़ी में मेरी सहयोगी दिव्या मौजूद हैं और लोधी रोड से लगातार प्रशांत स्थिति हमें बता रहे हैं। दिव्या, आपके पास आना चाहूंगी। वहां पर बुराड़ी के पास आप मौजूद हैं, रिंग रोड है वहां से, और सबसे ज्यादा जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए भी दिल्ली में एंट्री करने के लिए वो एक इलाका बनता है। ऐसे में कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही है ट्रैफिक के मद्देनजर? देखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ इस वक्त है, और कोई यहाँ पर सिविक बॉडी नहीं है जो बूस्टर पंप की मदद से पानी निकाल रही हो। अगर दूर दूर तक देखूं मैं तो देखिए, एक वहाँ पर रेडी लगी हुई है, उसकी दुकान है, यानी जिससे उसका जनजीवन चलता है, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर ही रेडी लगाने पर मजबूर है। यही हालात मुझे चारों तरफ नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से मैं यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग, इसी वजह से यहाँ पर खुद पानी में चलकर दिखा रही हूँ कि हालात क्या है। लगभग दिल्ली के तमाम इलाके यहीं से जुड़ते हैं। अगर आपको दिल्ली के बाहर भी जाना है तो आपको यही रोड लेनी पड़ती है, और वहाँ पर हालात देखिए। जो स्कूटर हैं या बाइक वाले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अगर इसी कदर अगर बारिश होती रही तो आप सोचिए कि घुटनों तक पानी यहाँ पर पहुँच सकता है। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और देखिए बड़ी दुकानें हैं, ठेले वाले जो हैं वो इसी बारिश के पानी में ठेला लगाने पर मजबूर हैं। मैं यहाँ पर देख भी रही थी कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात दिव्या कि ऐसी स्थिति के बाद भी सिविक बॉडी अभी तक जागी नहीं है। जब स्थिति ऐसी हो रही है तो अभी उन्हें तेजी से काम करते हुए पानी निकासी पर काम करना चाहिए था। प्रशांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लोधी रोड से। प्रशांत, वो तो VVIP इलाका है, वहां से हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी स्टेप पहले लिया जाएगा, पानी निकासी के लिए वहां पर सिविक बॉडी तुरंत पहुंचेगी। लेकिन जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, क्या कुछ स्थिति में सुधार हुआ है या वही आलम है? देखिए किस तरीके से ट्रैफिक, ये देखिए इतना बुरा हाल है यहाँ पे, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये देखिए किस तरीके से डूब के बसें जा रही हैं, और ये घंटों से यही चल रहा है। यानी कि पानी निकालने का जो इंतजाम पहले करना चाहिए था बिल्कुल नहीं किया गया, और इस वक्त भी कहीं से भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो पानी को निकालने के लिए जाम को खोलने की कोशिश कर रहा हो। जिस तरीके से इमरजेंसी के तौर पे इसको करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है और पानी पूरा भरा हुआ है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं तो ये तो थोड़ा जो आपको दिखाई थोड़ा हल्का भी है, पीछे और ज्यादा मैं आगे चलते हुए दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरी बसें और ये जो पेवमेंट है, फुटपाथ, इस पे भी पानी का लगभग देखिए बराबर पूरा पानी किस तरीके से डूब रहा है, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी ऐसा लग रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है, पूरी गाड़ियां डूबी हुई है, सबके दरवाजे घर में घुसने के बंद हैं। और अब ये मेन गेट आपको दिखाता हूं, देखिए बहुत कैसी तस्वीर है
ये मेन गेट है वाइस प्रेसिडेंट के घर का। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। उपराष्ट्रपति घर के बाहर किस तरीके से पानी जमा हुआ और ट्रैफिक चल रहा है। ये देखिए, ये सड़क का पानी बस के अंदर घुस रहा है। ये बुरा हाल है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की दिल्ली कैसी है, ड्राइवर बस का बता रहा है। क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, कुछ भी छुप नहीं है। देखिए कैमरे से क्या तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इतना ज्यादा पानी यहाँ जमा, इसका मतलब ये है कि पानी नीचे से निकल नहीं पा रहा है। 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी सुबह बारिश हुई उसको निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया और अंदर शायद पूरी तरीके से गंदगी जमी हुई है जिससे पानी निकल नहीं पा रहा है। अब और तो अगर पानी निकला होता, ये बात सच है कि बारिश बहुत तेज आती है तो ड्रेनेज उतना तेज नहीं हो पाता, लेकिन अगर ड्रेन पहले से ही बंद है, उसकी सफाई नहीं हुई है, यही अहम सवाल है प्रशांत। तो कल भी बारिश हुई, अगर कल भी सीवेज बॉडी जाग जाती और कल से काम शुरू हो जाता पानी निकासी को लेकर, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती दिल्ली की सड़कों पर। शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुराड़ी से दिव्या आपका शुक्रिया और विमल आपका भी शुक्रिया तिलक ब्रिज से तमाम तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देखिए बाकी जगहों पर भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मथुरा की तस्वीर देखिए, मुंबई के कांदिवली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जबरदस्त बारिश हुई। और बिहार में भी ये वैशाली की तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी ही पानी हर तरफ। जलगांव महाराष्ट्र का, यहाँ पर पानी का कहर देखने को मिल रहा है। और बिहार के ही मोतिहारी की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है भारी बारिश की वजह से। तो दिल्ली एनसीआर में जहां लोग परेशान हैं, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी मानसून ने कहर बरपाया है। और अब सितंबर के महीने में ये देखिए बताया जा रहा है कि मानसून से भी ज्यादा बारिश हुई है। और वहीं मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ पर भी जबरदस्त बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। और ये तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद यहां पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड की वजह से दोनों तरफ जाम भी लग गया है, यानी सड़क पूरी तरीके से बाधित हो गई है। ये बद्रीनाथ जाने वाला नेशनल हाईवे है। एक ब्रेक के लिए आप नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।